जैसलमेर में एक गांव के पास चलती बस में लगी भीषण आग, 20 यात्रियों की मौत, 16 यात्री बुरी तरह से घायल। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बस में भारी मात्रा में पटाखे होने से तेजी से आग भड़की। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे को बताया हृदय विदारक। घायलों से उचित इलाज और हरसंभव मदद देने के लिए निर्देश दिए। जैसलमेर बस में धमाके की जांच में एफएसएल की टीम भी जुटी। मंत्री गजेंद्र सिंह खिमस्सर ने कहा कि मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच करवाई जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। महुआ सीट को लेकर रूठे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए पहुंचे सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विनोद तावड़े। एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राघोपुर सीट से करेंगे नामांकन। सुबह 11 बजे होगा नॉमिनेशन। आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने कई उम्मीदवारों को दिया सिंबल। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को मिला आरजेडी का टिकट। सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। तरैया सीट से शैलेंद्र प्रताप को टिकट का विरोध। करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप लगाया। महागठबंधन में आज हो सकता है सीटों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 134 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस 60 सीटों के साथ संतुष्ट करेगी। महागठबंधन के सहयोगी वीआईपी को मिलेंगे 15 सीटें, सीपीआईएमएल को 21 और साथ ही सीपीआई और सीपीएम को मिल सकती है 10 सीटें। महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही माले ने उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। 18 को मैदान में उतारा। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 50 सीट पर बीती रात हुआ है मंथन। उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल। जल्द ही होगा नामों का ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सीनियर नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावारू ने सीईसी की बैठक के बाद महागठबंधन में किसी विवाद से इनकार किया। कहा कि प्राथमिकता वाली सीटों पर फैसला हुआ है। जल्द ही नामों का ऐलान भी होगा। बिहार कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से चल रही है बात। दोनों पार्टियों में कोई मतभेद नहीं। जितन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार को टिकट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आज लखीसराय विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता साथ होंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज एक दिन के बिहार दौरे पर रहेंगी। कई नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। नालंदा में बिहार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के नॉमिनेशन में भी मौजूद रहेंगी रेखा गुप्ता। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार भी रहेंगे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दरभंगा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी मौजूद रहने की बात कही। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आज करेंगे नामांकन। मनेर विधानसभा सीट से उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत करेंगे संवाद। पीएम मोदी शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। चुनाव के लिए कार्यकर्ता भी भरेंगे ऊर्जा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का ऐलान। सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा। 18 नए उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी मैदान में। रेणु देवी को बेतिया और तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से टिकट। मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से उम्मीदवार। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट कटा। सीवान से मंत्री मंगल पांडे लड़ेंगे चुनाव। दानापुर से पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं का नाम। परिहार से गायत्री देवी और नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट। किशनगंज से स्वीटी सिंह को बनाया उम्मीदवार। रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, गया से पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और सीतामढ़ी से सुनील पिंटू को टिकट दिया गया। दीघा से संजीव चौरसिया बने हैं बीजेपी उम्मीदवार। लिस्ट जारी होते ही पटना बीजेपी दफ्तर में हंगामा। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने की नारेबाजी। टिकट बंटवारे में मनमानी का लगाया आरोप। पहली लिस्ट जारी होने पर बोले सांसद संजय जायसवाल, विधानसभा चुनाव में 200 के ऊपर आंकड़ा पार करेंगे। दीघा से टिकट मिलने पर संजीव चौरसिया के समर्थकों का पटना में जश्न। कहा कि पार्टी ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटा। पुलिस ने जबरन हटाया। नीतीश से मिलने के लिए मांग कर रहे थे। जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू किया। धूमल सिंह, रणधीर सिंह और नरेंद्र नारायण यादव सिंबल लेने पहुंचे। सीट बंटवारे पर जेडीयू की नाराजगी से मांझी सहमत। कहा कि उनके हिस्से की सीटों पर किसी और दल का नेता क्यों उतारा गया। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब तक कुल 59 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। गुजरात सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द संभव है। 10 से 11 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय है। 16 नए चेहरों को जगह दी जाएगी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर घमासान। एमवीए के नेताओं ने राज्य चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। एमवीए के चुनाव आयोग से मिलने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अटैक। कहा कि बीएमसी चुनाव में हार के डर से शिकायत करने पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। एमवीए डरी हुई है, इसलिए अभी भी मैदान और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में दूर रहेगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सज्जाद गनी लोन बोले एनसी कैंडिडेट को ही वोट नहीं देंगे। आईपीएस पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम के मामले में आज परिवार कोर्ट में देगा जवाब। कोर्ट ने आज लिखित या फिर मौखिक में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के 8 दिन बाद तक परिवार ने नहीं करने दिया शव का पोस्टमार्टम। चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में की है याचिका दाखिल। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट। सुसाइड केस के जांच अधिकारी ने खुदकुशी की। आयोग ने 3 पेज का सुसाइड नोट वीडियो मैसेज भी छोड़ा। पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की। आतंकवादियों को अमित शाह की खुली चेतावनी। कहा कि आतंकी चाहे कहीं भी छिपे हों ढूंढ कर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डीजीएमओ का बड़ा बयान। कहा कि हमारी सेना ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। डीजीएमओ बोले आतंक की समस्या से भारत दशकों से पीड़ित है। 1990 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा है। उत्तर बंगाल में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सांसद खगेन मुर्मू की पिटाई के मामले में मोर्चा निकाला जाएगा। पंजाब राज्यसभा चुनाव में जाली साइन कर नामांकन का मामला। पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस आमने सामने। गिरफ्तार करने पहुंची पंजाब पुलिस के सामने नवनीत चतुर्वेदी को चंडीगढ़ पुलिस ने दी सुरक्षा। दिल्ली के बापरोला इलाके में झुग्गियों में लगी आग। 6 से 7 झोपड़ियां हुई खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता सतपाल सोलंकी मौके पर पहुंचे। समर्थकों के साथ राहत और बचाव के काम में जुटे। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में दिखा तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर। एक स्कूल वैन और ई रिक्शा सहित 2 बाइक को मारी टक्कर। बस हादसे में ई रिक्शा चालक और एक बाइक सवार हुआ घायल। बस ड्राइवर मौके से हुआ फरार। पुलिस तलाश में जुटी। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस हाइड्रा मशीन से टकराई। बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला। बस का अगला हिस्सा हुआ चकनाचूर। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को मारी टक्कर। ट्रैक्टर से ओवरटेक की कोशिश में कार ने बाइक को उड़ाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोर्ट कैंपस बना जंग का मैदान। पति पत्नी के बीच विवाद में हुआ हंगामा। दोनों पक्ष में जमकर लांत घूंसे चले। यूपी के संभल में जमकर गरजा बुलडोजर। सार्वजनिक पार्क पर बनी अवैध मस्जिद को गिराया गया। त्योहार से पहले लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन। खोया मंडी में छापा मारकर मिलावटी खोया जब्त किया गया। आगरा में दिन दहाड़े बाइक सवार ने महिला की चेन छीनी। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 122 में कार पार्किंग को लेकर विवाद। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर मारी टक्कर। प्रयागराज के यमुनानगर जोन में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। विरोध करने पर एक पक्ष ने दूसरे को लाठी डंडे से पीटा। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ी गई बुर्का वाली चोरनी। दुकानदार ने महिला को पुलिस के हवाले किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में आपस में भिड़े 3 टीचर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट हुई। यूपी के जौनपुर में भारत मिलाप मेला बना जंग का अखाड़ा। मामूली कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हुई। सीकर में खेत में गाय घुसने से नाराज शख्स ने दिखाई क्रूरता। पिकअप से बांधकर 4 किलोमीटर तक गाय को घसीटा। राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदरा गैंग के बदमाश अमित पंडित को दबोचा। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। केरल में इंजीनियरिंग छात्रा के सुसाइड पर बवाल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने आरएसएस के खिलाफ मार्च निकाला। भोपाल में खाने के बिल पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गुस्साए ढाबा संचालकों ने तंदूर की रॉड से किया हमला। 10 लोग घायल हुए। एमपी के सागर में महिला तहसीलदार ने किसान को जड़ा थप्पड़। खाद के टोकन बांटने के दौरान मारा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों के साथ वेणु गोपाल राय का सरेंडर। सीपीआई माओवादी का पोलित ब्यूरो में मेंबर है वेणु गोपाल राय। 60 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में एक्टर शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ी। लुकआउट नोटिस हटाने की मांग पर कोर्ट ने अप्रूवर बनाने को कहा। करण जौहर के बाद एक्टर ऋतिक रोशन ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पर्सनालिटी राइट्स को लेकर सुरक्षा की मांग की। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे पड़ी। ड्राइवर और सैलानियों में मची हड़कंप। बाघिन ने करीब 200 मीटर तक गाड़ी का पीछा किया। एक पर्यटक ने पीछा करती बाघिन का वीडियो कैमरे में कैद किया। दिवाली से पहले दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की सौगात। पानी के बिल माफी करने की योजना लागू की गई। दिवाली पर योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट। 14,82,000 कर्मचारियों को 6,908 रुपए तक का बोनस मिलेगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। राज्य सरकार के खजाने से 1022 करोड़ रुपए खर्च होंगे। त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो जोन में निकला फ्लैग मार्च। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नरमी। 15 अक्टूबर से पोस्ट सेवा दोबारा हो गई शुरू। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू किया गया। बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला। जम्मू कश्मीर के भदरवा में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। भारी तादाद में पहुंचे सैलानी उठा रहे हैं मजा। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान आज होंगे आमने सामने। कोलंबो में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले।